हाय दोस्तों, आपका मैकेनिकल प्रधान चैनल में हार्दिक स्वागत है। और जो आज का टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि टाइप्स ऑफ प्लेटिंग इन फास्टनर प्रोडक्ट्स। कौन कौन सी प्लेटिंग होती है फास्टनर प्रोडक्ट में। जैसे एग्जांपल में सबसे बड़ा मैं लेके चलूँगा, जैक कोटिंग ज़्यादातर यूज होता है। जैक कोटिंग का मतलब क्या होता है और ये कैसे होता है, ये सारी प्रोसेस का बेनिफिट क्या होता है। तो मैं चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द जैक कोटिंग। जिंक फ्लैग कोटिंग सिस्टम प्रोसेस, जिंक फ्लैग कोटिंग इसको बोलते हैं। और इसका प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप क्या है, प्री ट्रीटमेंट करते हैं इसमें। पहले हम प्री ट्रीटमेंट करते हैं। प्री ट्रीटमेंट क्या, हम सॉर्ट ब्लास्टिंग करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, सॉर्ट ब्लास्टिंग करते हैं। सॉर्ट ब्लास्टिंग के बाद कोटिंग सिस्टम, फिर हम उसको कोटिंग करते हैं। कोटिंग के बाद फ्लैश ऑफ, फिर क्योरिंग, फिर कूलिंग। अभी क्या है, जो कोटिंग करते हैं मोल्टेन मेटल में हम उस पार्ट को डीप करते हैं। और डीप करने के बाद हम इसे ड्रिप करने के बाद ड्राई करते हैं, निकालने के बाद ड्राई में हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ करते हैं। जो हम ड्रायर होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे वर्क करता है। अगला हम चलते हैं, एक नई टेक्नोलॉजी है फॉर बेटर ड्यूरेबिलिटी के लिए, बेटर करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी है। और उसमें हम क्या क्या देखेंगे कि व्हाट इज द जैक कोटिंग। जैक इट स्टैंड्स फॉर जिंक, एल्युमिनियम एंड क्रोमियम। और जैक जो होता है वो स्टैंड करता है एल्युमिनियम एंड क्रोमियम को, ठीक है। एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो फास्टनर को रस्ट कोरोजन से बचाता है, ठीक है। एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो फास्टनर को रस्ट से बचाता है। बेटर इसकी ड्यूरेशन है, मतलब एसएसटी लाइफ इसकी ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे जिंक ट्रेवलेंट सिल्वर, जिंक ट्रेवलेंट येलो, इस सब से कंपैरिजन टू ये अच्छा बेटर इसका प्रोटेक्शन होता है। इनहेंस ड्यूरेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस जो है इंक्रीज कर देती है, ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज कर देता है ये जैक कोटिंग। अब इसके बेनिफिट्स के बारे में हम देखेंगे कि आखिर में बेनिफिट्स होता क्या है। इसमें बेनिफिट्स पहला होता है हायर कोरोजन रेजिस्टेंट। ये कोरोजन को रजिस्ट करता है। क्या इसका मतलब है, इसकी एसएसटी लाइफ ज़्यादा होती है। बेटर मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इसकी बेटर मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी होती है। लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस भी लॉन्ग लास्टिंग होती है। कॉस्ट इफेक्टिव इन लॉन्ग टर्म में इसका, जैसे मान लीजिए हम कोई नॉर्मल प्लेटिंग करते हैं, उसका लाइफ ज़्यादा नहीं होता, और इसको एक बार कर देने पर इसकी लाइफ ज़्यादा होती है। तो उस प्रोडक्ट को भी ये सेव करता है, इसको बचाता है, और मतलब डिके नहीं होता है, प्रोडक्ट भी सुरक्षित रहता है। सो दैट्स वाई इसे हम चूज़ करते हैं जैक कोटिंग में। ज़्यादातर अब ओपन इन्वायरमेंट में जो पार्ट यूज़ होने वाले होते हैं उसमें हम जैक कोटिंग ही प्रेफर करते हैं। ज़्यादातर इंडस्ट्री भी प्रेफर करती है। जैक कोटिंग कैसे अप्लाई होती है इसको देखते हैं हम। इसमें सरफेस प्रिपरेशन, जैसा कि हमने वो फ्लो चार्ट भी दिखाया था, उसमें सरफेस प्रिपरेशन कैसे करते हैं। फास्टनर क्लीनिंग एंड प्री ट्रीटमेंट, क्लीनिंग करते हैं प्री ट्रीटमेंट के लिए। तो उसमें क्या है, क्लीनिंग करते हैं, शॉर्ट ब्लास्टिंग करते हैं। शॉर्ट ब्लास्टिंग मतलब उसका एक लेयर, समझ लीजिए एक पतली सी लेयर जो है निकाल देते हैं। एक छोटे छोटे बॉल्स को एयर के थ्रू जो है उस प्रोडक्ट पे, उस पार्ट पे हम बम्बार्टमेंट कराते हैं। उसके बाद वो शॉर्ट ब्लास्टिंग हो जाती है, उसको शॉर्ट ब्लास्टिंग करते हैं। फिर कोटिंग एप्लीकेशन, तो डीप स्पिन या स्प्रे मेथड, दो मेथड यूज़ करते हैं, डीप स्पिन या फिर स्प्रे मेथड बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम कोटिंग को अप्लाई करते हैं। फिर क्योरिंग के टाइम क्या होता है, हीट ट्रीटमेंट टू इंश्योर द एडेशन को, मतलब उसमें पार्ट में वो प्लेटिंग लगा रहे, चिपका रहे, इसके लिए हम ड्राई करते हैं। ड्राई करने के लिए हम ओवन यूज़ करते हैं। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस एक तरह से होता है। इससे क्या होता है कि जो एडेसिव प्रॉपर्टी है बढ़ जाती है, यानी लाइफ बढ़ जाती है। In which areas are zinc flake coating used? कहाँ हम यूज़ करते हैं। Zinc flake coating have already established themselves as popular corrosion protection solution in numerous industries. For example हम देखें तो they are the use the following industry:
ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में यूज होता ही होता है, एग्रीकल्चर मशीनिंग में यूज होता है, कोजन कंस्ट्रक्शन मशीनरी में यूज होता है, रिन्यूएबल एनर्जी, विंड पार्क, रिन्यूएबल, मतलब ये सारी ऐसे ओपन इन्वायरमेंट में जहाँ पे रस्ट का ज़्यादा इम्पैक्ट होता है वहाँ पे हम ज़्यादातर इस कोटिंग को हम प्रिफर करते हैं। अब आते हैं कंक्लूजन में, क्या है कि जैक कोटिंग एक इनोवेटिव सॉल्यूशन है जो फास्टनर की लाइफ और रिलायबिलिटी इन्हेंस करती है, इससे होता है। और एक पिक्चर आप देख सकते हो, पहला जो है जिंक फ्लैग कोटिंग है, बेटर है, इस सबके SST किया गया। SST में ये देखिए आप, इसमें ओके है और इसमें वाइट रस्ट का इम्पैक्ट पड़ने लगा। क्या है ये गैल्वेनाइजिंग, ये 60 माइक्रोन जो यूज़ किया गया, हॉट डिप हो गया, ये हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं ना उसको, हॉट डिप हो गया। और जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो पहले ही, मतलब सबसे ज़्यादा रस्टी जल्दी ये पकड़ेगा, फिर हॉट डिप में भी वाइट रस्ट पकड़ेगा, रेड रस्ट तो नहीं होता जल्दी। और उसके बाद जिंक फ्लैग कोटिंग का बेटर परफॉर्मेंस होता है। ज़्यादातर इंडस्ट्रियाँ अब इसे ही और अडॉप्ट कर रही हैं। आशा करता हूँ कि आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर ऐसी जानकारी लेना हो तो मैकेनिकल प्रधान को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।